अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। सरकार ने नया टेलीकॉम बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। टेलीकॉम बिल की डिटेल्स बताने के लिए राजेश सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बताइए क्या कुछ डिटेल्स आई हैं इसमें। जी हाँ, नया टेलीकॉम बिल लोकसभा में पेश हो गया है और इस बिल में जो पुराना ड्राफ्ट बिल था उसके मुताबिक काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब सरकार जो है स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनियां या डीटीएच कंपनियां हैं उनको आवंटन के थ्रू देगी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा अब आवंटन उनके लिए स्पेक्ट्रम का। जो टीआरए है उसमें बदलाव ये किए गए हैं कि टीआरए के चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं अब वो प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकते हैं, यानी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, यानी सरकार अपॉइंट नहीं करेगी। अभी तक टीआरआई के जितने भी चेयरमैन या मेंबर्स होते थे वो सरकार अपॉइंट की थी। तीसरा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जो पेनल्टी लगती थी उसको हटा दिया गया है। टेलीकॉम कंपनियों को किसी तरह के ऑफेंसेस के लिए मैक्सिमम पेनल्टी अब 5 करोड़ होगी, जो पहले 50 करोड़ थी। ये पेनल्टी अब 1 लाख से 5 करोड़ के बीच में ही होगी। जो एक और बदलाव किया गया है बड़ा, वो है कि इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस से जुड़े जो प्रावधान थे उसे भी सरकार ने इस नए फाइनल बिल में हटा लिया गया है। जो इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस के प्रावधान है उसमें ये कहा गया है कि जो हटाने का रीजन ये रहा है क्योंकि इंसॉल्वेंसी लॉ ऑलरेडी है, उसी के तहत इसको लाया जाएगा अगर इंसॉल्वेंसी की कोई नौबत आती है तो। और सरकार का ये भी मानना है कि अगले 2 से 3 दिन में इस बिल को पास करा लिया जाएगा, क्योंकि अगर ये बिल पास नहीं होता है और सरकार इलेक्शन मोड में चली जाती है तो ये बिल लैप्स हो जाएगा। तो भले ही हो हंगामे के बीच में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन आशा ये की जाती है कि अगले 2 से 3 दिन में ये संसद के दोनों सदनों से इस बिल को पास करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है टेलीकॉम बिल जो पेश हुआ अभी, उसकी कुछ राहत यहाँ पर मिलेगी टेलीकॉम कंपनियों को। और टेलीकॉम कंपनियों पर पेनाल्टी का जो रकम थी वो यहाँ पर घटा दी गई है। ओटीटी के डेफिनेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं और इंसॉल्वेंसी प्रावधान को भी हटा दिया है। तो ये कुछ डिटेल्स निकल कर आ रही है और सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको ये सभी जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ आस्था भी जुड़ी है इस बीच, उनसे हम कुछ फंडामेंटल राय भी लेंगे। लेकिन आस्था, ये जो टेलीकॉम बिल पेश हुआ है इसको कितना बड़ा आप देख रही है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि कुछ बड़ी राहत भी दी गई है। ऐसे में क्या अब वापस से इस सेक्टर पर, इस इंडस्ट्री पर फोकस बढ़ेगा और कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है आपको? देखिए, ये बिल्कुल टेलीकॉम हुआ है इंट्रोड्यूस, मुझे लगता है कि ये काफी सही है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को पूरा ये अलाउ करेगा कि टेक ओवर करे, मैनेज करे या फिर सस्पेंड करे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को ओवर नेशनल सिक्योरिटी। सो मुझे लगता है वैसे तो ये जो इसकी वजह से जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो खुद के फंडामेंटल्स हैं उन्हीं के दम पे हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि वो बिल्कुल अपना शेयर प्राइसेस में एक इजाफा दिखा रहे हैं। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे भारती एयरटेल की बात करूँ तो मुझे भारती एयरटेल अभी भी अच्छा लगता है, और कोई भी यहाँ पे एक्चुअली डिप आता है तो हम लोग तो भारती एयरटेल में अभी भी पॉजिटिव हैं और खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। सो भारती एयरटेल क्योंकि अभी आज थोड़ा सा वीक हुआ है, 985 के आसपास चल रहा है। किसी भी वजह से 900 अगर ये आता है नीचे में थोड़ा सा भी 990 970 से लेके 960 के बीच में, तो वहां पे मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी भारती एयरटेल को। अभी क्योंकि थोड़ा सा ये वीक हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए नई खरीदारी करने के लिए। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये काउंटर अभी भी वेल पॉइज्ड लगता है।